चलिए आज देख लेते हैं हम यूज़ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का। तीनों का मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है एक दूसरे से। इनकी मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। ये अलग अलग सेंस देते हैं सेंटेंसेस में, और देखते हैं ये कहाँ पर कब किस समय यूज़ किए जाते हैं। जैसे लिटिल का मतलब होता है कि हार्डली एनी, मीन्स मुश्किल से ही कुछ, यानी ज़ीरो। सिचुएशन कैसी? जनरली इट इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मच का अपोजिट होता है ये। मच मीन्स होता है कोई चीज़ ज़्यादा, और कम, बहुत ज़्यादा कम होना मतलब, तो इसका मतलब कि हार्डली एनी कह सकते हैं। जब बहुत कोई चीज़ कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे? लिटिल बोलेंगे। तो मच का अपोजिट क्या होता है? लिटिल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, एज अ क्वांटिफायर्स यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो देयर इज़ अ लिटिल टाइम लेफ्ट, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि देयर इज़ लिटिल टाइम लेफ्ट, इसका मतलब कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। लिटिल का मतलब यहाँ है देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट, कि कोई समय नहीं था, मीन्स ज़ीरो। ही हैज़ लिटिल मनी, इट मीन्स ही हैज़ नो मनी। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के समान, तो ना के समान का मतलब कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो ही हैज़ लिटिल मनी। ही हैज़ लिटिल पेशेंस, उसके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। तो यहाँ पे भी लिटिल निगेटिव सेंस यूज़ कर रहे हैं। तो जब निगेटिव सेंस जाए सेंटेंस में तो हम किसका यूज़ करते हैं? लिटिल का यूज़ करते हैं। और अब देखेंगे यूज़ हम आ लिटिल का। आ लिटिल का मतलब होता है कि सम, थोड़ा बहुत पार्ट उसका, नॉट मच, बहुत ज़्यादा, सफिशिएंट नहीं, एक स्मॉल क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ इनफ, वो सफिशिएंट है। इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। जब आ लिटिल बोलते हैं हम तो इसका सेंस पॉजिटिव जाता है, कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी अवेलेबल है, वो सब। तो लिटिल का मतलब कि बट उतना जितना चाहिए है, बट नॉट वेरी मच। तो आ लिटिल का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। शी डज नॉट नो माई प्रॉब्लम, आई टोल्ड हर अ लिटिल। जैसे कह सकते हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे थोड़ा बहुत बताया था। शी नोज सफिशियंट अबाउट दैट, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। सी पुट ए लिटिल ऑफ द ओनियन इन टू द पैन, जितना पैन में या जितना आपका ऑनियन की रिक्वायरमेंट थी, सफिशियंट, शी पुट अ लिटिल ऑफ द ओनियन इन टू द पैन, उतना उसने पैन में डाल दिया। बी जस्ट अ लिटिल काइंड, हमें थोड़ा सा लिटिल काइंड मतलब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सफिशियंट, जितना नीडेड है, जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यूज़ देखते हैं द लिटिल का। द लगने के बाद लिटिल में ये डेफिनेट हो जाता है। डेफिनेट मतलब कि जितनी भी चीज़ है वो सब, उसका एक क्वांटिटी बताने के लिए पूरा फिक्स्ड हो जाता है। तो द लिटिल का मतलब कि ऑल द अवेलेबल थिंग्स। इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्मॉल क्वांटिटी। पूरी जो स्पेशल मैंने बताया ना, ये द लगाने के बाद क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हो जाता है। तो वॉट एवर भी एग्जिस्ट, या वॉट एवर दैट एग्जिस्ट, वो सारा का सारा। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास पैसा था मैंने सारा खर्च कर दिया। तो आई स्पेंड द लिटिल का मतलब होता है होल द मनी आई हैड, जितना मेरे पास था अमाउंट। द लिटिल मिल्क इन द कप वॉज ईटन बाई द कैट, दूध जो कप में था, यानी जितना भी था वो अमाउंट में, पूरा का पूरा दूध किसने लिया? बिल्ली ने पी लिया। तो द लिटिल मिल्क, द लिटिल का मतलब वो जो मिल्क के आगे जो द लगा है, द लिटिल, वो सर्टेन हो गया, फिक्स हो गया, वो दिखा रहा है कि जितना भी कप में दूध था सारा का सारा बिल्ली ने पी लिया। तो इस तरह से ये द लिटिल का यूज़ होता है। चलिए आइए देखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं इस पे बेस्ड, और समझते हैं कि हम जो इसमें गैप फिल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो पहला एक्सरसाइज, पहला सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज़ अ चांस दैट इट माइट रेन टुडे। बहुत चांस, कैसा चांसेस? किसी चीज़ की संभावना होती है जब, कि कैसे होती है? नगण्य, बिल्कुल बहुत ज़ीरो चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है और नहीं हो सकती है। या यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल चांस इट माइट रेन टुडे, थोड़े बहुत चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? चांस लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमें है लिटिल ही जाना चाहिए। तो क्या होगा कि देयर इज़ अ लिटिल चांस, यानी निगेटिव चांस है कि इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर द लंच, जैसे सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये निगेटिव मैसेज दे रहा है कि आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर द लंच। तो आई हैव कैसी मनी है? आई कांट पे फॉर द लंच बिकॉज आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कैसा पैसा है? बिल्कुल लिटिल मीन्स ना के समान है। अब क्योंकि वो पे ही नहीं कर सकता, तो पे नहीं कर सकता, तो आई कांट पे फॉर द लंच, क्योंकि जो पैसा है वो ना के समान है। वी हैड वॉज डैमेज्ड
इन द रेन। अब इसका मतलब होता है ना कि जो ग्रेन अनाज है, वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन, इसमें करेंगे द लिटिल, यानी जो कुछ भी हमारे पास अनाज था, द लिटिल ग्रेन वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन, वो सब कुछ भी बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे किसी की बात की जा रही है, किसी डेफिनेट चीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द लिटिल का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इज़ नोन अबाउट सीता चाइल्डहुड। अब यहाँ पे लिटिल ना एज अ नाउन काम कर जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है ना, तो लिटिल इज़ नोन अबाउट सीता चाइल्डहुड, यानी उसके बारे में बहुत ना के समान पता है। तो यहाँ पर भी किसका यूज़ हो जाएगा, लिटिल का यूज़ हो जाएगा कि लिटिल इज़ नोन अबाउट। ये क्या है, शब्दों की जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको हम किसी एक उसमें सीमा में बांध नहीं सकते। ये कहीं कहीं एडवर्ब के रूप में भी काम करेगा, कहीं एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, कहीं नाउन के रूप में काम करेगा, कहीं प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। तो ये यहाँ पे एज अ नाउन बन के या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो एज अ नाउन बन गया। तो लिटिल इज़ नोन अबाउट सीता चाइल्डहुड। बिल डिड नॉट ड्रिंक ऑल द सोडा, देयर इज़ अ लिटिल लेफ्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो बचा हुआ था, समथिंग। तो बिट डिड नॉट ड्रिंक ऑल द सोडा, उसने सारा सोडा नहीं पिया। देयर इज़ आ लिटिल लेफ्ट, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत के सेंस में है, इज इट नॉट सफिशियंट बट आ लिटिल लेफ्ट, थोड़ा सा जो सफिशियंट था वो बचा हुआ है। ही हैज़ एजुकेशन, ही कांट रीड एंड राइट। यहाँ पर भी सिक्स सेंटेंस में देखिए कि ही हैज़ एजुकेशन, ही कांट रीड एंड राइट। ऐसी एजुकेशन है उसके पास कि ही कांट रीड एंड राइट, निगेटिव सेंस जा रहा है कि वो पढ़ भी नहीं सकता ना लिख सकता है। तो यहाँ पर भी किसके सेंस में जाएगा, इतना है कि बिल्कुल ना के समान नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव सेंस पहले ही आ गया, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये जो सेंस जा रहा है ये निगेटिव जा रहा है, लिटिल नॉलेज है, ना के समान नॉलेज है, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता। तो ये है उसके पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर इज़ अ होप ऑफ हिज रिकवरी। ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ उसके ठीक होने की, उसमें सेहत में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। तो देयर इज़ आ लिटिल होना चाहिए या लिटिल होना चाहिए। तो देयर इज़ आ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसकी सुधार की कोई संभावना नहीं है। आ लिटिल लगते तो मतलब थोड़ा बहुत कुछ उम्मीद होती, लेकिन लिटिल का मतलब यहाँ है कि देयर इज़ अ लिटिल, ना के समान उम्मीद है उसके ठीक होने की। इन्फॉर्मेशन वी हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी जो कुछ भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, यानी वॉट एवर वी हैव वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो यहाँ पर आएगा द लिटिल इन्फॉर्मेशन, यानी किसी सर्टेन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो भी विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है फूड दे हैड वॉज टेकन अवे बाय द डॉग। यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर फूड की बात हो रही है, कोई ऐसा फूड जो पहले से ही आइडेंटिफाई है। तो यहाँ भी क्या होगा, द लिटिल फूड दे हैड वॉज टेकन अवे, वो फूड की बात हो रही है। यहाँ डेफिनेट डिसाइड कर लिया, यहाँ पे सर्टेन हो गया, बिल्कुल डिटरमाइंड है कि उसी खाने की बात हो रही है जो किसने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया। तो यहाँ पर भी द लिटिल का यूज़ होगा जब हम किसी सर्टेन चीज़ की बात करते हैं पहले से ही उस चीज़ को, तो उसको डिफाइन करने के लिए द लिटिल का यूज़ होता है। आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं। देयर क्या होगा, जूस लेफ्ट इन द बोटल, इसमें कितना है, इफ़ यू हैड लाइक, अगर इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद आए तो कितना है, अगर उससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। तो आर यू थर्स्टी, तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ आ लिटिल जूस, मतलब थोड़ी इतनी क्वांटिटी है जो आपके लिए सफिशिएंट है, जूस लेफ्ट इन द बॉटल इफ़ यू वुड लाइक। तो ये थे थोड़े से डिफरेंसेस लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बीच। इन प्रैक्टिसेस से थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे।